अब मुझे अगर कोई तंग करेगा मैं तो ऐसी की तैसी कर दूँ, मैं सबको आगे बताऊँगा इसने मुझे तंग किया। क्योंकि हर मज़दूर ने तो अपनी मज़दूरी करनी तो अपनी खानी है। इन लोगों से तो किसी का तल्लक ही नहीं। अगर ये चीज़ें सोचते तो आज तक अवाम बन ना जाती। कहते हैं ना, किसी की भी उंगल उठाने के लिए इंसान को अपना गिरबान देखना चाहिए। ऐसे ही है, इंसान को चाहे जोन से भी सबको देखे, एक को ना देखे। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से मैं आपका होस्ट हसीबुर रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं साबका हुकूमत PDM बनी, जिसमें सारी जमातों ने मिल के हुकूमत की। इस दफ़ा नून लीग के आने के चांसेस लोग कह रहे हैं ज़्यादा हैं। तो हम लोगों से यही जानेंगे क्या बेहतर रहेगा कि नून लीग दूसरी पार्टीज़ के साथ मिल के हुकूमत करे या अकेले हुकूमत करे। तो आइए चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप जानते हैं PDM ने मिल के हुकूमत की थी। इस दफ़ा नून लीग के आने के अगर चांसेस हों तो नून लीग भी मिल के हुकूमत करे, वो बेहतर रहेगा या अकेले हुकूमत करे? पता नहीं, दूसरी पार्टी से मिल के हुकूमत करे। मिल के ही होने, कोई पार्टी अक्सर ले ही नहीं सकती। बाकी पार्टियां भी सियासत में वोट ले सकती हैं, लेकिन वो पुराने चेहरे ही हैं, लेकिन तब्दीली आने का चांस नहीं है। लेकिन ये कि अल्लाह करे कोई बेहतर हो, ये इस जगह काम करने का इरादा हो। इलेक्शन में वह वोट किसको डालें हम, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही। क्योंकि सारी पार्टियों में वही सियासतदान है और वही पुराने चेहरे हैं। क्योंकि इतना कंफ्यूज कर दिया हुआ आप। हाँ जी, वोट अब देखें, महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल हो, कोई चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हो, कोई गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान हो, फिर कोई मुल्क में तब्दीली आने का चांस है। इसके लिए इस्लामी निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम जब तक नहीं आएगा, माशी कर्ज़ों और के नीचे जो दबे हुए हैं लोग, वो निकलेंगे, फिर सही क्या सामने आएगी। इसलिए पाकिस्तान के जो अवाम के लिए जो बेहतर हो, अल्लाह करे वो आए हमारे मुल्क में, वो आए। हाँ, इस टाइम जो हालात मुल्क की चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल है मिल के करना। अलहदा ही करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, जो भी आएंगे मिल के इख्तलाफात भी तो ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह हमें तो ऐसा नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। जितना कि जैसे हालात चल रहे हैं, आपस में सब लड़ रहे हैं, हम खुद बहुत कंफ्यूज हैं कि किसको वोट दें। इस दफ़ा भी वैसा ही होना चाहिए कि सब मिल के करें या जो भी जमात आए वो अकेले करे? देखें सर, ये तो पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जो भी मुल्क के साथ मुखलिस आया उसके ख़िलाफ़ सारी जमातें मिलके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम तो PDM के पहले भी हक़ में नहीं थे और हम PDM के हक़ में अभी भी नहीं हैं। इनका है क्या किरदार, क्या इन्होंने आज तक किया क्या हमारे मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं किया। तो इसके लिए इनका कोई भी मेन किरदार नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सारे ही दुनिया फ़ानी से ही रुखसत ही हो जाए, अच्छा हो, बेहतर हो। आपके कहने का मतलब है जो भी आए अकेला आए, मुखलिस आए, जो भी आए मुल्क के साथ आए। बेशक PDM में से कोई आ जाए, लेकिन कोई मुखलिस तो आए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुखलिस आएगा, क्योंकि वो एक था हमारा इमरान खान, वो तो अब जेल में। अब दुआ ही है कि अल्लाह करे कि उसके लिए कोई आसानियाँ पैदा हो जाएं। बहरहाल बेहतर तो यही होगा कि मुल्क के लिए सब कुछ जो आए वो बेहतर ही सोचे। हमारे लिए तो वही अच्छा, जो अवाम का सोचेगा वही आएगा ना। ये नहीं ज़रूरी कि PTI आए या नून लीग आए, हमें किसी से नहीं है। हमें तो सिर्फ है कि अवाम सहूलत मिलनी चाहिए। अवाम को तो कोई सहूलत फराहम ही नहीं है। आपका कोई अपना ओपिनियन भी तो होगा कि एक अकेली पार्टी ज़्यादा बेहतर कर सकती है या सब मिल के आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा सोच सकती है मुल्क? बेहतर वही होता है जो इंसान अवाम का सोचता है। तो जो सोचने वाला ही अब कोई नहीं है, तो फिर सोचने का फ़ायदा क्या? तो वो कोई नहीं इन लोगों से, मतलब कि कोई नहीं है, चाहे सारे भी मिल के भी आ जाए। मिल के आ जाए, किसी से कोई तवक्को ना रखे। क्योंकि हर मज़दूर ने तो अपनी मज़दूरी करनी तो अपनी खानी है। इन लोगों से तो किसी का तल्लक ही नहीं। अगर ये चीज़ें सोचते तो आज तक अवाम बन ना जाती, किसी की मोहताज तो ना होती। ये जो पीछे से आता है ये सारा कुछ खा जाते हैं, कह के अवाम का सारा कुछ अपना बना लेते हैं। तो अवाम तो फिर काम ही इनके ही आ रही है ना, ये अवाम के काम नहीं आ सकते, कोई भी आ जाए। ये हुकूमत जो बनेगी मेरे कागज़ों में मिलकर ही बनेगी। अच्छा। MQM और मौलवी फजल रहमान और नून लीग वाले, ये सब एक ही हैं। PTI भी होगी भी? PTI मुझे नहीं लगती है उसको इलेक्शन लड़ने देंगे। पहले कब सारी जमातें मिक्स थी, PDM का अपना अपना फ़ायदा था, ठीक है। अब सारी जमातें अलग हो गई। चले फ़ायदा भी था, लेकिन मिल के हुकूमत की। मिल करे छोड़ के चले ना हुकूमत गिर जाए, वो उनका राइट, वो उनका राइट नहीं है ना। तो आप यही चाहते हैं कि आप अगर आप अपने मुल्क को जमहूरी बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक पार्टी सेलेक्ट करें, ठीक है। एक पार्टी को उसका ही प्लेटफॉर्म बनाएं और उसी के पीछे चलें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग नस्लों में बंट चुके हैं, ठीक है। सिंधी कहता है कि मेरी पार्टी है पीपल्स पार्टी, ठीक है। पठान कहता है मेरी पार्टी है PTI,
और पंजाबी कुछ वो मिक्स ही हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं पता वो किस पार्टी की तरफ है, ठीक है। वो आधे कहते हैं नून लीग, कोई कहता है। आप लोग ये देखें कि हर पार्टी ने यानी मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, ठीक है। किसने आपको फ़ायदा दिया है? अब मैं जवान हूँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं मीन ग्रेजुएट हूँ। कहाँ है मेरी नौकरी? मुझे ढूंढ के दें, कौन सी पार्टी ने मुझे नौकरी दी है, आप बताएं, ठीक है। उसके बाद आप इल्ज़ाम लगाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि भाई खलाई मखलूक आ गई। यार तुझे सामने लेके आओ, जड़े आए ने, बोलो ना, मुँह से बोले। अब मुझे अगर कोई तंग करेगा, मैं तो ऐसी की तैसी कर दूँ, मैं सबको आगे बताऊँगा इसने मुझे तंग किया, ठीक है। अब जब आप यही करते रहेंगे खलाई मखलूक, इसका मतलब है आप फिर उनके खिलाफ यानी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, ना तो आप भी रहनुमा कहलाने के काबिल ही नहीं। अगर आप किसी के ऊपर उंगली कर रहे हैं, मीन्स उसके ऊपर उठा रहे हैं उंगली, तो अगर आप सामने आके बोल नहीं सकते कि इस बंदे की वजह से यार मेरे साथ ये हुआ है, तो फिर आप रहनुमा नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने मेरे से सवाल किया कि ये सारी पार्टियाँ मिल के पाकिस्तान चलाएँगी, तो कभी भी ना ये याद रखेंगे कि जमहूरियत उसको कहते हैं कि जिसमें एक ही पार्टी पूरा मुल्क चलाती है। तुर्की आपके सामने मिसाल है, आज से 10 साल पहले आप पीछे चले ना, तुर्की की क्या हालात थे, ठीक है। और अब देख लें आप, वो एक स्टैंड किया हुआ मुल्क है जो अब यूरोप के साथ है, लेकिन यूरोप को आंख दिखाता है, ठीक है। क्यों है? वजह क्या है? वहाँ पे एक पार्टी की हुकूमत चल रही है, ठीक है। बस यही है कि जब तक आवाम नहीं ठीक होगी, हमारे हुक्मरान ऐसे ही आते रहेंगे, मुल्क को तबाह बर्बाद करते रहेंगे। अभी हमारे मोहल्ले में, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे मोहल्ले में काम हुआ है अभी, ठीक है, गैस की पाइपलाइंस डली हैं, अभी बिल्कुल सड़कें अभी भी बनी थी, सारी तोड़ के चले गए। मैंने उनसे एक सवाल कर लिया, मैंने कहा भाईजान आप ये गैस की पाइपलाइन तो अभी डाल रहे हैं, और नीचे पानी की भी पाइपलाइन भी टूटी हुई है, वो क्यों नहीं डाल रहे? कहते वो कोई और महकमा है। यानी अब इसका मतलब है गैस की पाइपलाइन डल गई है, वो सड़क बनेगी, वो टूटेगी, पाइपलाइन पानी की डलेगी, उसके लिए अलग से वो बजट मांगेंगे कि भैया पाइपलाइन दोबारा डाली है, पानी के लिए भी बजट दो। तो ये तो हालात हैं सर। अपना रहनुमा आप लोग चुनें, क्योंकि आप लोग ना अपने मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए कोई चुन रहे होते हैं, तो पूरा तरीके से जज करके फिर चुनें, ठीक है। मुल्क के लिए आप चुन रहे हैं। घर में अगर आपने किसी को मीन्स अगर किसी को चुनना हो ना, तो आप बड़ा सोच समझ के भैया सही बंदा सही है। और मुल्क के लिए आप ऐसे चुन लेते हैं, मुँह उठा के गए, बिरयानी खाई, तो किसी के पीछे जाके नारे लगाए और जाके वोट दे के आ गए। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपने किसको रहनुमा चुना? सर मेरा एक था, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मर गए। हाँ, कौन? अभी तो कोई नहीं नजर। हुसैन रिजवी। आदम हुसैन। हाँ, माशाल्लाह। के बाद से अब बकाया कि सर मेरे सामने अब देखिए पीटीआई की हुकूमत आई, आप कहते हैं कोरोना आ गया था, पूरी दुनिया में कोरोना आया था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया था, ठीक है। और उल्टा पाकिस्तान को तो सपोर्ट किया था। फिर हालात देख लें पाकिस्तान के आप, ठीक है। उसके अलावा नवाज शरीफ लोग ये आप बात करते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल, जिस वक्त इनकी हुकूमत नहीं आई थी, पाकिस्तान स्टील मिल पूरी एशिया में मानी जाती थी, इनकी हुकूमत आई, इनकी स्टील मिल अब ऊपर चली गई हैं, पाकिस्तान की स्टील में तबाह बर्बाद होगी, कराची सारा रुल गया, ठीक है। उसके अलावा आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, सिंध में क्या किया इन्होंने? पूरा सिंध तबाह बर्बाद कर दिया। आज से आप 20 साल पहले चले जाएँ तो हम ये सुनते थे कि जो कराची है ना, उसको रोशनियों का शहर कहते हैं। आज वहाँ पे चलिए ना, रोशनी नहीं है गली में किसी, ठीक है। तो बस मैं आपको ये कहूँगा कि ये अल्लाह माफ़ करे, आज तक हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हो सका, ठीक है। अपने मुल्क को खुद आज़ाद करें, हम यूथ ही आज़ाद कर सकती है, लेकिन इस यूथ को खुद समझना होगा। जब ये खुद समझ लेगी ना हर चीज़, हम अल्लाह ने हमें अक्ल क्यों दी है? इसी वजह से अक्ल दी है। तो खुद समझें और ख़ुद अच्छे लोगों को चुनें। आप लोग यानी जो लोग आप लोगों को पता है यार शराबी कवाबी यानी मसल्ली है, उनको उठा के अपना एमएनए बना लेते हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि आप अगर किसी को मीन्स रिश्ता देते हो, पहले देखो कि यार ये बंदा कैसा है। यहाँ पे आप अपनी 5 साल के मुस्तकबिल के लिए बंदे को उठाते हो, वो शराबी होता है, आपको पता होता है, लेकिन आप उसको वोट दे के अपना रहनुमा बना लेते। सर देखिए, जैसा कि बात करना चाह रहे हैं कि आप देखिए कि पार्टी जो सी मिल के काम नहीं चल रहा है किसी के हाथ में भी। जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, जो मामला हो रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, और 35-35, 40-40 हज़ार सैलरी भी है ना, उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा। मामला सिर्फ इतना हुआ है कि जोन सा भी आ रहा है ना, सब अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है, किसी के लिए नहीं आ रहा। बात सिर्फ इतनी कहने के लिए, इंसान को चाहिए कि अब अगले का भी सोचना, ठीक है ना। अब आपके सामने है, जो भी है मामला सब आपके सामने है। गरीब बंदा क्या करे? हमारा तो अपना घर है, जिनका अपना घर भी नहीं है, जिनके मामला वैसे हैं, वो क्या कर सकते हैं? आपके सामने है। आप देखिए ना, दोनों में से एक काम तो होना है, तो कौन सा काम बेहतर लगता है? देखिए जी, मेरी तरफ से तो यही है कि जो भी आए अच्छा है, सिंगल पार्टी आए और बेहतरीन के लिए आए, ठीक है। इंसान अंदर से यही होता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन नहीं, कहते हैं ना किसी पे उंगल उठाने के लिए इंसान को अपना गिरबान देखना चाहिए। ऐसे ही है, इंसान को चाहे जोन सा भी है सबको देखे, एक को ना देखे, और जोन सा भी आता है ना, सबसे पहले वो अपने मफाद के लिए आता है। बात सिर्फ इतनी, अगर मैं किसी भी पोस्ट पे खड़ा हूँगा ना, मुझे अपना मफाद होगा तो फिर मैं अगले का सोचूंगा,
बात सिर्फ इतनी की, अगर मुझे अपना मफाद नहीं है तो मैं वो पार्टी छोड़ दूँगा कि नहीं मुझे तो फ़ायदा नहीं हो रहा कुछ, अगर मुझे फ़ायदा होगा तो फिर मैं उस पार्टी के साथ होऊंगा। भाईजान सबसे पहले ये है कि जो इन्होंने 16 माह में हुकूमत की है, 16 माह में हमने क्या देखा है, जो इन्होंने हमारे लिए किया है, क्या किया है इन्होंने हमारे लिए। 16 माह में हमारी बर्बादी की है। सबसे पहले इन्होंने बेरोज़गारी इतनी बढ़ा दी है कि नौजवान सड़कों पे मजबूर हो गया है। वो कहते हैं जैसे कीड़ा रेंग रहा है ऐसे नौजवान भी रेंगना शुरू हो गया है कि हमारे बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि हमें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। सबसे पहले ये है कि खान साहब जितनी देर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी हुकूमत की है और इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में भी खान साहब विन करेंगे और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं। तो जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी कि उनका क्या कहना था। आप हमें अपनी राय भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरे कैमरामैन इमरान के साथ आपका होस्ट हसीबुर रहमान। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।